शाहिद हुसैन हूँ, मेरे साथ आफ्ताब साहब मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं हम लोग, और ये एक कहा जाए कि रोल मॉडल हैं उन लोगों के लिए जो जिनकी आंखें हैं, जिनका जिस्म है, प्रॉपर वे में जो है वो काम करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। वो अपने अहम तरीन मकामात पर जो है वो सोच रखने के बावजूद पहुँच नहीं पाते। लेकिन आफ्ताब साहब कहें कि स्पेशल से भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, और हिम्मत और एक जुर्रत की आला मिसाल हैं। कुछ दिन पहले मैंने इनको देखा था हाई कोर्ट में, जब अपने केस की पैरवी के लिए। आज जब इनको देखा, इनसे मुलाकात हुई, तो पता चला ये केस जीत चुके हैं। आला तालीम याफ्ता हैं, सिंध के बेटे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अपनी जो जुर्रत और अपनी एक जो जज्बा है, अपनी जो काबिलियत है, वो आगे डिलीवर करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ से नाकामी के बाद इन्होंने अदालत का रुख किया था और अदालत से बाकायदा तौर पर केस जीत चुके हैं। अब इनसे हम ये पूछेंगे कि आपने तालीम हासिल की, कहाँ से आफ्ताब साहब तालीम हासिल की थी, उसके बाद फिर क्या आपने सरकारी तौर पर जो मुलाजमतों के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ बना क्या, आखिर आपको अदालत क्यों आना पड़ा था? जी, तो पहली बात ये, जो मैंने स्पेशल एजुकेशन में पढ़ा पहले से लेकर 8 तक, वो स्पेशल एजुकेशन लाड़काना में जो नाबिनों का सेंटर होता था। तो उसके बाद मैंने मैट्रिक बीडीओ चांटे हाई स्कूल वो भी लाड़काना में किया था। इंटर भी YP डिग्री कॉलेज लाड़काना में किया। फिर BA भी मैं कायदे-ए-आज़म अब्दुल्ला शाह, क्या बताऊँ जी, तो उधर यूनिवर्सिटी था, उसी ब्रांच में मैंने कर लिया था। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच था लाड़काना में, वहाँ पे मैंने तालीम किया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट। उसके बाद 2015 में स्पेशल एजुकेशन सेंटर डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे ऑफर ऑर्डर मिला था, आप इस पर काम करो, आप ड्यूटी कर लो, इंशाल्लाह आपको कुछ सैलरी देंगे। तो इंशाल्लाह जैसे पक्का ऑर्डर होगा तो पहले आपको इस पर देंगे जॉब, तो मुस्तकबिल कर दें, बिल्कुल पक्का कर लेंगे। लेकिन वो हुआ कुछ भी नहीं। 6 माह ड्यूटी किया, 1 रुपया भी नहीं दिया। तो आप वहाँ लोगों को क्या पढ़ाते थे, क्या तालीम देते थे? जो स्पेशल एजुकेशन में सिस्टम में ये होता था, वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे थे, उसको हम ब्रेल पढ़ाते थे। तो ब्रेल की तरीके से वो स्पेशल एजुकेशन के सिस्टम यही होता है। तो वहाँ पे मैंने इसको ब्रेल बच्चों को मैंने पढ़ाया पहली जमात में, फिर दूसरी जमात में पढ़ाया, तो ये सिस्टम हो गया, डामाडोल हो गया, इदारा बंद हो गया, नहीं सैलरी मिला, नहीं अभी तक अपॉइंटमेंट किया। ठीक है, तो आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, आप अकेले सफ़र करते हैं, आप कम्बर शदाद कोट लाड़काना से कराची तक पहुँचते हैं, और उसके बाद फिर आपको मुश्किलात नहीं आती, रास्ते में कोई तंग नहीं करता, आप कैसे पहुँच जाते हैं, ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? तो कामयाबी के लिए कुछ करना पड़ता है, ये तो तकलीफ होता है, पर क्या करें, मजबूरी के सामने तो ये चीज़ें होती हैं, फिर तब तो कामयाबी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, सुने जी, फिर मजीद ये कंटिन्यू। जी, फ़ोन लगता है बंद हो गया। हाँ, ख़त्म हो गया। आप देखना चाहें, वैसे आप फ़ोन कॉल भी मिला लेते हैं, आपको आप नंबर डायल करेंगे, कैसे करेंगे? आपका जो फ़ोन आया होता है आप चेक करेंगे किसका फ़ोन था। बिल्कुल, ये आप चेक करेंगे कि फ़ोन जो था किन का था, किन की, क्योंकि मिस कॉल हो गई है, मुझसे बात कर रहे थे, कॉल आ गई थी, फ़ोन आते आते बंद हो गया। तो अभी चेक कर रहे हैं कि किन का फ़ोन था, कौन जो था वो इनसे बात करना चाह रहा था। ये मेरा भाई था, उसका नाम था महमूद अली था। ये भी कॉल आप देख रहे हैं, पहले मिस कॉल लगा हुआ था, अटेंड नहीं हुआ था। ठीक है, महमूद अली उसका नाम है, मेरा भाई है। तो आपको उसका कॉल रब्ता करना चाह रहे थे? बिल्कुल। तो आपको कैसे पता चल जाता है कि मोबाइल पे नंबर कैसे मिलाना है, लोगों से रब्ता कैसे करना है, जो फ़ोन आपसे करना चाहते हैं वो कैसे कर लेते हैं आप? बिल्कुल, इसमें अभी देख कॉल आ गया था, मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ। हाँ, अटेंड करें। जी, मैंने रिसीव कर लिया, अभी कर रहा हूँ। जी 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 जी, ठीक है, मैं मसरूफ़ हूँ, फिर बाद में बात कर लेंगे शाम को। जी, अबू से भी बात कर लूँगा, लेकिन अभी मसरूफ़ हूँ इसलिए। मैं इधर हाई कोर्ट में हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वैसे फ़ोन पे तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, लगता है किसी से मोहब्बत करते हैं। नहीं, ये मेरा बहन था, वो पूछ रहा था, अबू से बात कर लें। अल्लाह ताला बहनें, इज़्ज़त करने वाली बहनें, और जिनसे बहन भाइयों की मोहब्बत बिल्कुल कायम रहे। अच्छा, एक सिलसिला ये है कि आपने तालीम कितनी हासिल की, क्या हासिल किया था आपने? तालीम में ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया था, तो इसके अलावा मैंने कोर्स की थी कंप्यूटर, ब्रेल और टेलीफोन ऑपरेटर के लिए। तो वहाँ पे मैंने कोर्स की 6 महीने की थी, लेकिन कंप्यूटर में भी आसानी से चला लेता हूँ, टेलीफोन सही तरह पिक कर लेता हूँ, और ब्रेल था तो माशाल्लाह
पहले से 8 तक मैंने ब्रेल पढ़वाया, उसका भी जो है सर्टिफिकेट है। उसके अलावा भी जो मैंने कोर्स की ब्रेल की वो भी है। मैं भी कह रहा हूँ जहाँ पे कोर्ट में अभी जो मुझे फतवा मिली, जिसकी कामयाबी मिली, तो हम इसी डिपार्टमेंट स्पेशल एजुकेशन को कह रहे हैं हमको ब्रेल में रख लें तो वो सबसे बेहतर होगा, तो मैं बच्चों को आसानी से पढ़ा लूँगा वहाँ ब्लाइंड बच्चों को। अच्छा, ये आपको इंसाफ लेने के लिए, यानी कि आपके अंदर काबिलियत थी, कोटा भी मुख्तस है 5% स्पेशल लोगों के लिए, वो कोटा होने के बावजूद 5 साल तक आपको अदालतों के 6 साल तक चक्कर क्यों काटने पड़े? क्या वजह थी जो आप इतनी मुश्किल में? तो ये सिंध गवर्नमेंट का आपको पता है, तो वो स्पेशल बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं जॉब के हवाले से। तो जब मुझे मिला 2015, फिर भी मैं कुछ दिया, 1 साल छोड़ा, फिर मुख्तलिफ सेक्रेटरियों से, मिनिस्टरों से मिला, तो ये बात कर रहे थे अप्लाई करें तो आपके लिए कुछ करेंगे। अप्लाई करते करते फिर होता कुछ भी नहीं है। फिर वो बात छोड़ के फिर मैं कहा था अदालत के मुँह आके देखा तो शायद इधर इंसाफ मिलेगा। तो माशाअल्लाह वही जज्बा था, वही जुनून था। कुछ टाइम काटे थे कोर्ट का चक्कर लगा के, अभी कामयाबी मिली तो इंशाल्लाह इस पे लग जाएंगे। तो आप चाह रहे हैं कि जिस तरह आपने तालीम हासिल की, तरबियत हासिल की, अब आपको कोई मोहताजी नहीं है, आप दुनिया में कहीं भी जाना चाहें आराम से जा सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसी तरह लोगों को भी जो किसी न किसी मजदूरी का शिकार है उनको आप तालीम दें, उनको सिखाएँ, और ताकि वो भी माशरे में ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल यही बात जो आपने दोहराई थी, मैं भी यही कहना चाहूँ। तो जो हमारा स्पेशल है ना ज़्यादा, उसको ही मैं कह रहा हूँ फोकस कर रहा हूँ। तो वो जो हमारे जैसे मेरे साथ ऐसा है, तो कोई ऐसा ब्लाइंड हो जिसके घर में बैठे हैं, जो पढ़ नहीं सकते, ना लिख सकते, ना उसको तालीम का पता नहीं है, मैं कह रहा हूँ अपने इदारे में चले जाऊँ, वहाँ पे ही बच्चों को इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी तालीम दे दूँगा, और ब्रेल पढ़ा के वो अच्छी तालीम बन जाएंगे इंशाल्लाह। शहरी का अच्छा फ़र्ज़ भी बन जाएगा। अच्छा, अदालत से आपको एक अरसे बाद जैसे इंसाफ मिला, आप इंसाफ के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 13 साल से आप उनके पास भी गए होंगे, जगह जगह आपने कोशिशें भी की होंगी, तो अदालत से इंसाफ मिलने के बाद आप तो यकीनन, जिन लोगों को किसी माशरे में इंसाफ नहीं मिलता वो अदालत आते हैं, अदालत उनको इंसाफ देती है, तो आप इस बात से खुश हैं कि अदालत ने आखिरकार आपको इंसाफ ज़रूर दिया? इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको मुलाजमत भी मिल जाएगी। आज भी जिस तरह आपने पता किया कि बाकायदा आपके हक़ में ऑर्डर आ चुका है कि इनको मुलाजमत भी दी जाए, और जो बकाया जो 6 महीने आपने काम किया था उसकी सैलरी भी आपको बाकायदा तौर पर दी जाए। जी बिल्कुल, ये सही बात कर रहे हो। लेकिन मैं इसमें भी खुश हूँ जो अदालत में इंसाफ मिला, लेकिन खुश तब होता जब हमारे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले ऐसे देखो ख्वार करने से पहले कुछ ना कुछ हमारे स्पेशल बंदों के लिए कर लें, तो ये अदालतों का चक्कर और मिनिस्टरों का चक्कर और सेक्रेटरियों का चक्कर से बच जाएं। लेकिन जो ये इंसाफ नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो ये ऐसा मजबूरी के सूरत में फिर अदालत में मुँह देखना पड़ता है। अच्छा, ये आपको ये दिल में कब आया था कि आपको इंसाफ लेना है? आपने जो तालीम हासिल की, आपने हार नहीं माननी, आपने हर जगह जाना है, हर मकाम पे लड़ना है, तो आपके दिल में ये जज्बा कैसे पैदा हुआ था? ये जब मैंने मुख्तलिफ मिनिस्टर, मुख्तलिफ सेक्रेटरियों से मिला, तो वहाँ पे सिर्फ यही आसरा दिया जाता था प्यार मोहब्बत से, इंशाल्लाह आपका काम कर लूँगा, आपका काम कर लूँगा। मिनिस्टर भी यही बात कर रहे थे, कह रहे थे अप्लाई कर लें, इंशाल्लाह पहला अब मैं काम करूँगा। लेकिन अप्लाई करके उसके पास चले जाते हैं, मैंने उसको किया, फिर दिल में कह रहा था ये बस मिठाज वाले लोग हैं, काम के नहीं हैं बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी का आपको पता है बिल्कुल क्या उसकी बात कर लें, तो वो काम करने के लिए तो तैयार ही नहीं है। तो ख़ासकर बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन के हवाले से जो बच्चे होते हैं स्पेशल, तो ये देख लिया मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा इसी इदारों में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में नहीं मिलेगा। तो फिर उसके अलावा मैंने हाई कोर्ट का ख्याल आया था, फिर मैं इधर चला आगे, इधर वकील से मिला, वो भी इंशाल्लाह वो वकील ने भी फ़ीस भी ला, कुछ नहीं रुपया नहीं लिया, प्राइवेट वकील था तो उसने भी रुपया नहीं लिया। तो वो केस वही सिस्टम चला रहे थे। फिर उसके बाद हम उसके साथ जब हेयरिंग होते थे तो उस वक्त हम आते थे। इंशाल्लाह भी वो कामयाबी मिले, इंशाल्लाह अप्लाई और ये इसमें जब जॉब मिलेगा तब तो खुशी ज़्यादा होगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जैसे मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं, अपने सूबे की, अपने शहर की, अपने अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, क्योंकि चूँकि कुछ रास्ते थे जिनकी वजह से कामयाबी मिली, आपको ये शऊर मिला, ये दुनियादारी का पता चला, तालीम मिली, तो आप भी यही चाहते हैं कि आप ऐसे लोग जो शायद माशरे में उनको मकाम ना मिल सके, लेकिन आप उनको इज़्ज़त और मकाम की ज़िंदगी दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, आपसे रब्ता भी रहेगा, और आपके साथ जो भी इंशाल्लाह ज़िंदगी में कोई मुश्किल होगी तो मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपके साथ आज भी कोशिश की, जो मदद कर सकता था, गाइड कर सकता था, वो मैंने किया, मज़ीद भी इंशाल्लाह जारी रखेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।